एज यू कैन सी कि मेरे पास 3 इस वक्त नैव लिंक्स मौजूद हैं और ये तीनों के तीनों ही लिंक्स हैं, लाइक दे आर टेकिंग मी समवेयर एल्स। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल होम पे क्लिक करूँ इस अ पेज, यूजर्स पे क्लिक करूँ इस अ पेज, कॉन्टैक्ट्स इस अ पेज, लेकिन समटाइम्स मुझे कुछ इस तरह करना पड़ता है कि आई वांट टू मेक सम लिंक एज अ बटन। मैं उसको कोई लिंक नहीं बनाना चाहता, मैं उसको एक एंकर टैग नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं उसको बटन बनाना चाहता हूँ। तो फॉर दैट ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसके थ्रू हम सीखेंगे कि किस तरह हम टाइप जो है वो पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बटन है, मैं इस चीज़ को बटन बनाना चाहता हूँ और बाकी जो दो हैं मेरे पास उनको मैं लाइक एंकर टैग बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लाइक दिस जस्ट मेक फर्स्ट वन बटन और दूसरे वाले जो हैं वो एंकर टैग बना देते हैं। हम उसको लिंक भी बना सकते हैं, लेकिन ए बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि यू कैन लाइक ऑलवेज एक्सेस टाइप जो कि हमारा प्रॉप जो हमने पास किया यहाँ से। अब क्योंकि ये इसको मतलब ये एक डायनामिक नहीं है, ये एक स्ट्रिंग जाएगी, तो मुझे इसको लाइक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमेशा कोलन जो है वो ये इसलिए यूज़ करते हो क्योंकि जब आपने कोई वेरिएबल पास करना हो या फिर आपने ट्रू या फिर आपने फॉल्स इस तरह की बूलियन वैल्यू पास करनी हो, लाइक वेरिएबल टाइप की चीज़ पास करनी हो, तो आप कोलन यूज़ कर लेते हो। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी के लिए हमारे पास सिर्फ स्ट्रिंग है, तो वी कैन यूज़ स्ट्रिंग। और अगर टाइप आ रहा है एंड देन आई कैन जस्ट से कि भाई जो भी आएगा यहाँ पर आपने उसको टाइप दिखा देना, लाइक आई कैन यूज़ दिस। और मैं इसको एज जो भी डायनामिक टाइप इसकी जो है ना मैं डायनामिक कर सकता हूँ और यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सी, अगर फॉर एग्जांपल मैं होम के ऊपर क्लिक करूँ इस बटन, यूज़र्स के ऊपर क्लिक करूँ इस लिंक, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करूँ इस लेट मी शो यू के व्हाट आई मीन बाय दैट। एज यू कैन सी कि मेरे पास जो होम है मैंने उसकी टाइप जो वो बटन रखी थी, एज यू कैन सी ओवर हियर मैंने इसकी टाइप जो वो बटन रखी थी, तो दैट्स वाई इज शोइंग मी दैट इट्स अ बटन। और जिस तरह कि आप देख भी सकते हो, और इसमें एक और चीज़ है और वो थोड़ा सा मसला करेगी, और वो ये है कि यू कैन सी कि इसमें HRF भी आ रहा है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है, सारी सी बात है, अगर आप एक चीज़ को बटन बनाना चाहते हो तो यू कैन लाइक रिमूव दिस और आप उसमें जो है वो उसको लाइक अब तो ये इसके ऊपर HRF भी है जो वो नहीं यूज़ हो रहा, तो इस वर्किंग एज अ बटन फाइन। तो हम कुछ इस तरह जो है वो बटन को पास कर सकते हैं, टाइप एक और पास कर सकते हैं कि आप टाइप बता सकते हो कि ये बटन होगा या फिर ये एक एंकर टैग होगा या लिंक होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा मसला है, और वो ये है कि ये आई डोंट रियली लाइक दिस सिंटैक्स, ये मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है क्योंकि ये लाइक हर एक हमारे एंकर टैग में हर एक चीज़ जो है वो डायनामिक हो गया। लेकिन आई वांट टू टीच यू गाइज अबाउट द डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। PHP का डायरेक्टिव है हमारे पास, जिस तरह ये रहा PHP एंड PHP, ये डायरेक्टिव्स होते हैं। एंड देन वन मोर विच इज़ इफ़, और मैं इफ़ का जो है वो डायरेक्टिव यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा कि इफ़ टाइप इज़ इक्वल टू anchor tag, then show me the anchor tag, else I'm gonna use control B. Okay, so I'm gonna use I'm gonna copy this one. I'm gonna use B as a button. So अगर तो टाइप ए आती है तो वो एंकर टैग बन जाएगा, वरना वो बटन बन जाएगा। सो लेट मी सी कि अगर मैं इसको भी बटन बनाऊँ, आई मीन इट्स गोइंग टू वर्क सिंपली, जिस तरह मैंने उसको पहले जो वो काम करा था इसी तरह वो भी काम करेगा। बट लेट्स जस्ट सी के होम जस्ट इट्स नॉट वर्किंग, तो सेम कंडीशन है, अगर तो वो होगा तो वो होगा। इसके ऊपर आप और भी कंडीशंस लगा सकते हो, लाइक अगर टाइप आप कुछ और भी सेंड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मेरे पास सिर्फ 2 टाइप्स हैं। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि डायरेक्टिव्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इफ़ विद ऐड, वेरी सिंपल, ये है लारावेल ब्लेड टेम्पलेटिंग, ब्लेड का जो टेम्पलेटिंग इंजन है, ये उसका फ़ायदा है कि हम डायरेक्टिव्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इसके पीछे वनीला PHP यूज़ हो रही है, इट्स नॉट लाइक कि ये कोई बड़ी कोई चीज़ है, पीछे वही यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ये मैं आपको दिखा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इफ़ के बारे में आपको बताऊं, सो पीछे जो है वो ये चीज़ यूज़ हो रही है, इफ़, एंड आई एम गोना कॉपी दिस पेन, दिस पीछे ये चीज़ यूज़ हो रही है। इट्स नॉट लाइक कि ये कोई डिफरेंट चीज़ है या फिर ये हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे ये चीज़ यूज़ हो रही है इस पूरी इफ़ के पीछे,
और एल्स के पीछे यहाँ पर सिर्फ एल्स आ जाएगा और एंड इफ के पीछे यहाँ पे सिर्फ एंड इफ आ जाएगा और ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि इट्स क्वाइट नाइस टू सी, रीडेबल है कि इफ़ लगाया हुआ है, एल्स लगाया हुआ है, एंड इफ लगाया हुआ है। और आपके पास जब काफ़ी ज़्यादा कंडीशन आ जाती हैं तो फिर आप वनीला PHP लिखते लिखते थक जाते हो, और थकते थके वो भी आपको लाइक रीडेबल भी नहीं कोड होता, और आपके लिए हाथों के लिए भी ईजी है और माइंड के लिए भी ईजी है और आपको देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी है दिस कोड। तो ये दिस इज़ हाउ लाइक ब्लेड डायरेक्टिव्स वर्क। लेकिन अभी के लिए मैं इसको लाइक बंद कर दूंगा क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ा सा डेमो देना चाहता था इस चीज़ के बारे में, लाइक हाउ यू कैन यू नो यूज़ मोर props to pass. Okay, fine. So I think let's just go to the home page. Everything is working fine. Okay, let's create something fine. Let's do something कि आप किस तरह डायनामिक डाटा पास कर सकते हो अपने व्यूज़ में। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास होम का व्यू है एंड दिस इज़ होम पेज एंड आई ऑल्सो हैव यूज़र्स पेज। लेट्स क्रिएट सम यूज़र्स। मैं कुछ यूज़र्स बनाऊंगा एंड देन वी आर गोइंग टू शो ऑन यूज़र्स पेज। हम यहाँ पर लाइक थोड़े से यूज़र्स दिखाते हैं। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, लाइक आई कैन पास, मैं यहाँ पर वेरिएबल भी बना सकता हूँ। वेरिएबल इज़ नॉट फाइन देन आई कैन यूज़ वेरिएबल। like let's create one variable which is going to be users. I can make one array and in this array I have name. In this array I have one object which is name and the name is John. No, why are we using English जो वो यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। Let's Junaid is a good name. Junaid Ahmed, very darkish name. Darkish मतलब एनीवेज छोड़ो जो भी है। हम कह सकते हैं कि भाई junaid@ahmed.com and then let's create one more और नेम में हम इसको लेट्स से कि भाई इसका नाम है फाजा पाए वाला। I mean, wow, फाजा पाए वाला फिर उस्ताद जी नेक्स्ट लेवल। फाजा @paewala.com। let's create one more which is Chacha Chida. I mean, I'm from Lahore, so why don't we using Chacha Chida, Chacha and then Chida.com. all right, and then okay, so ये मेरे पास एक array हो गई। like of course मैंने अभी के लिए statically कुछ like चीज़ें पास की हैं। of course you have like different array structure होता है आपका, और आप सारे ये जो डाटा होता है ये आपका एक किस्म का डाटा है और ये आप हमेशा डाटाबेस में से गेट कर रहे होते हैं। you are not like writing statically। तो मैं अभी के लिए सिर्फ statically just to give the demo कि किस तरह जो वो चीज़ें चलती हैं। तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग स्टैटिक डाटा। आप इसमें एक फंक्शन होता है कॉम्पैक्ट का। कॉम्पैक्ट को यूज़ करते हुए आप अपनी कीज़ बता सकते हैं कि भाई यूज़र्स की मेरी की होगी लाइक इस रेफरिंग टू दिस डाटा। अगर मैं यहाँ पर एक और s बढ़ा देता हूँ, सो वी ऑल्सो हैव टू यूज़ s ओवर हियर। लेकिन अगर मैं इसको s को नहीं बढ़ाता और मुझे जो वो सेम नाम पास करना पड़ता है, सो जो यूज़र्स का व्यू है इट विल टेक यूज़र्स एज अ वेरिएबल कि ये एक एज अ वेरिएबल आ रहा है। उस वेरिएबल में क्या स्टोर है भाई, इतनी बड़ी अरे स्टोर है। ओके अच्छा, एक ये तरीका है, और जो एक कन्वेंशन के तौर पर तरीका बहुत ज़्यादा जब वो यूज़ होता आता है और वो ये है लाइक यू कैन पास इट लाइक दिस वन। आप इस तरह भी पास कर सकते हैं कि जो मेरा व्यू होगा वो यूज़र्स गेट। अब मैं यहाँ पर सिर्फ डाटा, मैं यहाँ पर डाटा भी कर सकता हूँ। आई कैन चेंज द की इफ़ आई वांट, बट इफ़ आई डोंट वांट टू चेंज द की आई कैन जस्ट राइट कॉम्पैक्ट एंड देन से यूज़र्स इज़ अ की, और यूज़र्स जब हम गेट कर सकते हैं। लेट्स गो टू व्यू एंड ऑल यूज़र्स पेज। लेट्स क्रिएट वन UL and in UL I want one LI. So in this LI I will say I will put for each on this LI. इस LI को मैं जो है वो लाइक ज़्यादा दफ़ा रिपीट करना चाहूँगा जितनी कि मेरी रही है। सो लेट्स नो वो कैसे कहते हैं
लाइक लूप ओवर इट। तो मेरे पास वेरिएबल आ रहा था यूज़र्स, मैं इसको एज अ यूज़र लूँगा, एल आई को हम डालेंगे बीच में, और यहाँ पर मैं लेट्स वन मोर थिंग, एक चीज़ मैं करना चाहूँगा और वो ये है कि इसको रिमूव करते हैं। लेट मी शो यू डाई एंड डंप। वी कैन यूज़ डंप विच इज़ गोइंग टू बी समथिंग समथिंग के ये डंप करेगा पूरे के पूरे यूज़र्स को, यूज़र को, सिर्फ और सिर्फ यूज़र्स को। अगर मैं यूज़र्स को करना चाहूँ आई कैन पेस्ट लाइक यूज़र्स, लेकिन अभी मैं सिर्फ यूज़र के अंदर देखना चाहता हूँ कि डू आई गेट यूज़र्स। okay, I am getting users, so I have one user name email Junaid Ahmed, second which is name email this one this one this one. Now you gonna say कि भाई यूज़र है, मैंने एक यूज़र को करवाया डंप, तो ये तीनों क्यों आ रहे हैं, मैंने कौन सा यूज़र्स को करवाए हैं? इट्स बिकॉज इट्स अ डंप, इट्स जस्ट गोइंग टू, सारे का सारा पेज लोड होगा, ये एग्जीक्यूशन को डाई नहीं करेगा, बल्कि जितना को पार्ट मैं चाहता हूँ कि डाई हो, जितना को पार्ट मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, इट्स गोइंग टू यूज़ दिस डंप, और उसको जो है वो उतना को पार्ट वो डंप करवाएगा और बाकी चीज़ें भी जो है वो साथ में वो चलने देगा। बट देर इज़ वन फंक्शन विच इज़ डी डी। इफ़ आई डी डी यू कैन सी ऑल ऑफ द थिंग्स आर लाइक क्रोस्ड, सारा कुछ बंद हो गया, सिर्फ और सिर्फ नेम और ईमेल मेरे पास एक ही बंदा आ रहा है और बाकी की जो एग्जीक्यूशन है वो बंद हो गई है। सो दिस इज़ हाउ डंप एंड डाई आर वर्किंग। एंड ऑल्सो यू कैन सी कि ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पर काम करता है, वी हैव द सिमिलर फंक्शन डी डी इन ओवर हियर। अब क्योंकि ये यूज़र्स में था तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, मुझे पूरे का पूरा राउट ही फारिग हो जाएगा मेरा, और मुझे सारे के सारे यूज़र्स जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। एंड लेट्स से कि मैं अगर इसमें से एक यूज़र्स गेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूज़र, आई एम गोना गेट फर्स्ट यूज़र। यू कैन ऑल्सो यूज़ डंप फॉर दिस। अगर मैं जैसे यूज़र्स डंप करूँगा और लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह, नाउ वी हैव यूज़र्स, सो मैं अगर इसको डंप करूँगा, मैं इसको डंप करूँगा तो यू कैन सी कि मेरे पास सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। डंप करूँगा तो बाकी एग्जीक्यूशन भी चल रही है, ये वाली एग्जीक्यूशन भी इसमें बता दिया गया web.php के अंदर लाइन नंबर 29 के ऊपर भैया आपने डंप करवाया, और यहाँ पर भी वो मुझे कह रहा है भाई रिसोर्सेज व्यूज़ के अंदर आपने users.blade.php के अंदर ये चीज़ें जो वो डंप करवाई हुई हैं। तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस इज़ हाउ डंप एंड डी वर्क्स। और अब फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसका नेम गेट करना चाहता हूँ, लेट्स से कि मुझे नेम मिलता है, oh yes, Junaid Akram, Junaid Ahmed, Bhaja Chai Wala, Pai Wala, Chacha Chida. Okay, so I'm gonna copy this one, I'm gonna paste it over here like this, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, I get Junaid, Bhaja Chai Wala and Chacha Chida. That is very nice, very very nice. Okay, so अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है, let's just say कि भाई li भी है मेरे पास और मेरे पास एक p टैग है, and let's just say कि br and with a very small tag, और इसमें हम email दिखाते हैं like उसको, so email and then I'm going to say user email. Okay, fine, okay, user p, did I write p? Yes I did. Okay, so as you can see I have all users, and now I mean there's some space होनी चाहिए यहाँ पे। Junaid Ahmed email, okay, I think I used br, I don't think so, I should have used br, let's just, yeah, okay, fine. Junaid Ahmed email is this, Bhaja Chai Wala email is this, Chacha Chida email is this, fine, perfectly fine. Okay, so let's just create some class। अगर मैं इसको, क्योंकि ये ना अभी इस वक्त लाइक थोड़ा सा इस तरह आ रहा है, तो let's just say कि font make them bold, text to excel by, yeah, fine, 3 excel, 4 excel I think, okay, fine. And all right, and also let's just copy this one and put it in li. What you gonna do baby, what you gonna do? Okay, it's gonna be like this one, लेकिन खैर उसी तरह ठीक है, ज़रा लाइन पे नीचे तो आ रहा है ना, fine. अच्छा, अब for example I can make this one a div and I can put all over here and this one, और इसको मैं थोड़ी सी क्लास देकर कह सकता हूँ। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इंडेंट कर लें, खुला थोड़ा सा कर लें ताकि नज़र सही तरीके से आ सके। इसको थोड़ी सी क्लास दे के मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, और बॉर्डर लाइक ग्रे थोड़ा सा लाइक 200 मे बी। Let's refresh it. Okay, I'm getting it, and let's also give some padding
पैडिंग दे दें थोड़ी सी P4 के हवाले से. ओके फाइन. एंड लेट्स जस्ट आल्सो गिव M3 and let's make them in one row. I can also use grid for this, and grid calls I can use 4 if I want, and gap x3 maybe. Fine. Great. And okay, so okay, fine. No, I don't think so. Let's just make one more thing, which is flex. Let's just make them flex. It's fine, it's easier this way. Okay, I can use items center. Okay, and I can make this one a link if I want. Anchor tag over here, and let's just class this one, and let's just make it text blue 300 maybe. Nah, let's just make it 4. 34 नहीं है 4. and hover करने पे थोड़ा सा underline हो जाए, क्या ख्याल है? Okay, so that I can see कि यार ये ना एक link है. Okay, fine. Alright, so अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं let's just remove the email. I can show somewhere email. मैं किसी और जगह email दिखा सकता हूँ. Let's just remove the email. I don't really like the email. ऐसे ठीक है. Fine, 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 fine. अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं एक ऐसे पेज के ऊपर चला जाऊँ जहाँ पर मुझे लाइक एक यूज़र की इंफॉर्मेशन नजर आए, लाइक सिंगल यूज़र. आई वांट टू सी सिंगल यूज़र. सो एज यू कैन सी आई हैव ऑल द यूज़र्स एंड देन आई वांट टू शो अ सिंपल वन सिंगल यूज़र. ओके फाइन. लेट्स क्रिएट वन मोर राउट. लेट्स कॉपी पेस्ट इनू करो भाजन. ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ. ਅੱਛਾ ਜੀ, we can have users. okay, now the important and tricky part, which is that कि आप किस तरह like with wild card you can say this is a wild card learning for you. okay, so you can pass a wild card. अब जाहिर सी बात है मेरे पास यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा और वो ये है let's copy and paste this array over here. ये array आई हमारे पास. तो अब इसी को गेट कर, खैर यहाँ पर ना हम एक आईडी भी देते हैं क्योंकि हमारे पास नेम के थ्रू भी हम गेट कर सकते हैं. इज़ फाइन, बट लेट्स जस्ट से कि आईडी इज़ फार बेटर क्योंकि हम आगे MySQL यूज़ करने वाले हैं तो आपका कंसेप्ट जो है वो आईडी के ऊपर और अच्छा हो जाएगा. सो वाई वी यूज़ आईडी. ये आईडी इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ एनी object in a array. So this is a object, this is a object, this is a object, and they have a unique identifier which is 321, which is a ID. Email is also a unique identifier but it varies. लेकिन क्योंकि जो ID है ये हमें पता होता है कि भाई ये एक ही होगी, ये ज़्यादा नहीं होने वाली. So we are going to use ID for a unique identifier. okay, so what if I say कि भाई मैं यूज़र्स गेट करना चाहता हूँ बट मैं जुनेद अहमद को सिर्फ गेट करना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू यूज़ फाजा पाए वाला या फिर आई डोंट वांट टू यूज़ चाचा सीधा. आई जस्ट वांट टू यूज़ के जी ID1 और मैं जुनेद अहमद को जब गेट करना चाहता हूँ. ओके, सो वी कैन से 1 2 3. ओके फाइन. आई एम गोना गेट 1, I'm gonna get 2, I'm gonna get 3. that is fine. लेकिन मैं इसको भी क्लिक कर सकता हूँ, मैं इसको भी क्लिक कर सकता हूँ. हाउ वी आर गोइंग टू पास अ वाइल्ड कार्ड के यहाँ पर लारावेल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर ले कि भाई जान ये किसकी बात कर रहा है. इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए. ओके, लेट्स जस्ट से कि मैं एक और यहाँ पर व्यूज़ में user.blade.php यहाँ से कर लो कॉपी, यहाँ पे कर लो पेस्ट और let's just remove this one and all user space and I can say कि भाई okay fine, it's a single user. let's name it as a single user. it is a single user. okay, और मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यूज़र्स ये वाला राउट अगर एक्सेस करने की कोशिश करूँ /3 एंड आई डोंट थिंक सो कि मैंने पास किया कुछ. ओके, इट नीड्स टू बी यूज़र. और अगर मैं यहाँ पे पास करूँ
इट इज़ अ सिंगल यूज़र, यस आई एम गेटिंग दैट, बट अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जुनेद भाई को क्लिक किया था, फाजा पाए वाला चीचा चीदा वेब डॉट पी एच पी में अगर मैं आऊँ, सॉरी यूज़र्स में मैं अगर आऊँ, जो एंकर टैग है उसको मैं दूँ यूज़र्स एंड देन 3, आई एम ऑलवेज गोइंग टू गेट समथिंग. इट इज़ अ सिंगल यूज़र, इट इज़ अ सिंगल यूज़र, okay sorry, it is a single user. I'm always going to get that. Fine, but why? I mean मुझे कुछ ऐसा चाहिए that I click on it और जो है वो ये like उसी यूज़र के ऊपर जो है वो जाए. So for that we can use something called array, which is we can use from here. आई import हुई है, हो गई है. अच्छा जी, इसके ऊपर हमारे पास एक मेथड होता है विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट. आई कैन पास यूज़र्स अरे, क्योंकि मैं अब फाइंड करना चाहता हूँ इसको, इस आईडी को. ओके तो इस आईडी को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, सो आई हैव टू मेक इट अ वाइल्ड कार्ड. और वाइल्ड कार्ड यूज़ करने के लिए मुझे इसको करली ब्रेसिस के अंदर रैप करना पड़ेगा. और मुझे लाइक 3 या 2 या 1 कोई भी चीज़ मैं इसको पास कर सकता हूँ. आई कैन पास यूज़र्स और इवन आई कैन पास 1 क्लोजर. अगर मैं क्लोजर पास करूँ और यहाँ पर मैं एक सिंगल यूज़र पास करूँ, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरी जो यूज़र होगा वो होगा जो भी मतलब जिसकी आईडी जो है वो यूज़र्स में से लाइक यूज़र आईडी इज़ सॉरी ओके आईडी होगी लाइक 3 या 4 या 2 या 1 या जो भी होगी. इस वाइल्ड कार्ड को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो हाउ कैन आई यूज़ दिस वाइल्ड कार्ड? यू कैन ऑल्सो यू कैन लाइक हम इस चीज़ को कुछ इस तरह टैकल कर सकते हैं कि इस चीज़ को एज अ पैरामीटर हम इस क्लोजर के अंदर ले सकते हैं. लाइक आई कैन से दिस इज़ आईडी, आई कैन से दिस इज़ यूज़र आईडी, आई कैन से इट इज़ यूज़र. मैं इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, बट फॉर दैट आई हैव टू मेक इट द सेम वेरिएबल नेम जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा. लाइक अब मुझे पता है कि यहाँ पर एक आईडी होगी, आई कैन यूज़ आईडी. फाइन, मैं इसको यहाँ पर यूज़र भी यूज़ कर सकता हूँ, इस फाइन. लेकिन हम इसको अभी के लिए इसको आईडी यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम आईडी यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि द नेम शुड बी सेम. लाइक आई मीन इट्स अ गुड कन्वेंशन कि आपका जो नाम यहाँ पर है वही नाम आपका यहाँ पर भी हो. आई एम नॉट सेइंग इट्स इंपॉर्टेंट, बट आपका जो नाम यहाँ पर है वो आपका नाम यहाँ भी होना चाहिए. लाइक इट्स अ कन्वेंशन, इट्स अ रियली गुड कन्वेंशन. आपको रीड करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है. ओके सो इफ़ आई कम ओवर हियर यूज़र इट इज़ दिस वन. और अगर मैंने अगर इस चीज़ को यूज़ करना है यहाँ पर, यू विल सी आई विल गेट एरर. से कि यार ये आईडी मुझे नहीं मिली. वो कहेगा यूज़ ऑफ अनसाइंड वेरिएबल आईडी, मुझे आईडी तो यहाँ पर मिली नहीं. दैट इज़ बिकॉज दिस आईडी इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस. मैं इस आईडी को यहाँ पर नहीं गेट कर सकता क्योंकि इसके स्कोप पे अंदर नहीं है. इसके लिए हमारे पास एक टिपिकली मेथड होता है विच इज़ यूज़, और हम इस आईडी को यूज़ करना चाहते हैं, और ये हमारे पास जो वो डाटा यहाँ पर आ जाएगा. लेकिन लाइक यू डोंट हैव टू यूज़ दिस. इट इज़ अ बेटर जो है वो तरीका है, और वो ये है कि आप इसमें एक कॉल बैक की बजाय, कॉल बैक तो खैर वो भी होगी, लेकिन आप इसको इनलाइन भी कर सकते हैं. लाइक विदाउट आप इस चीज़ को यूज़ ना भी करना चाहें कि यूज़ नहीं करना, यूज़ मैं जो है वो यूज़ नहीं करना चाहता, आई वांट टू यूज़ समथिंग एल्स, तो इस चीज़ को लाइक बेहतर बनाने के लिए आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं विच इज़ एरो फंक्शन, which was introduced in PHP 1 या 2 I don't know, लेकिन जब इस चीज़ को यूज़ किया गया था which is function which is going to be user arrow function just like in JavaScript और React और Vue. आप जब वो एक एरो फंक्शन जो है वो पास कर सकते हैं, और इस एरो फंक्शन के अंदर आप कह सकते हैं कि यूज़र जो पास हुआ उसकी जो आईडी है इट शुड बी इक्वल टू द आईडी ऑफ दिस वन. तो ये अब इसके स्कोप में है, तो अब इसको जो है वो फाइंड कर सकता है इस फाइंड. अच्छा, अब मैं यहाँ पर कह दूँगा कि भाई ये जो है ना वो एक सिंगल यूज़र है जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सिंगल यूज़र को मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट करवा दूँगा. मैंने आपको पहले ये चीज़, अच्छा खैर यहाँ पर भी वही चीज़ यूज़ हुई है, लेकिन हम डिफरेंट तरीका जो यूज़ कर सकते थे, बट एनीवेज इट्स द सेम थिंग.
ओके यूज़र, अरे फर्स्ट यूज़र्स को मैंने गेट किया, सारे यूज़र्स आए मेरे पास, मैंने एक कॉल बैक फंक्शन पास किया, यूज़र गया उसके अंदर जो यहाँ से आ रहा था ईच एंड एवरी वन यूज़र इज़ गोइंग टू पास थ्रू दिस, और मैंने कहा कि जहाँ पर यूज़र की इस यूज़र की आईडी है और वो इस आईडी के यूज़र इस यूज़र की आईडी के अगेंस्ट है, आई एम गोइंग टू गेट दैट वन। अच्छा अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डी करवाऊँ just to see, and I'm sure you're going to love DD because it's so useful and it's so beautiful to use। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आऊँ जुनैद अहमद, ओ भाईजान क्या बात है, चाचा चीदा मुझे मिल गया जुनैद अहमद के ऊपर। ओके चाचा चीदा, ओके सेम थिंग, वाई अगेन आई एम गोइंग टू गो पाजा चाय वाला अगेन, आई मीन वाई 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 आईडी तो डिफरेंट है 1 2 3। ओके आई थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम इन यूजर्स because we are passing that id statically, 333 we are passing the id statically, we have to pass it dynamically। so of course we have user, लेकिन इन जो हमारे पास ये वाले यूज़र्स थे, इन यूज़र्स के अंदर हमारे पास आईडी जो वो नहीं थी। आई एम गोइंग टू कॉपी इट, देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास वो आईडी नहीं थी, यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको भी ऐसे कर दो, यहाँ पर यहाँ पर पेस्ट इट, और इसको थोड़ा सा इंडेंट कर दो ऐसे, आईडी यहाँ पर ही आ गई, आईडी यहाँ पर भी आ गई, इंडिया में बोलो। ओके फाइन, इंटरनेट मस्ट बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग अरे एंड दिस ओके 111 आईडी अरे कॉम्पैक्ट, और क्या कह रहा है भाई। okay I think I am not passing user, okay here let's refresh it, और हमारे पास users में ID भी अब आ गई। अब let's pass it over here, okay and like this one, और यहाँ पर हम ID जो है वो अपनी पास कर देंगे। okay fine, I think so we can pass it users, and then let's use URL for this. I don't want to use this one, let's use URL which is users slash and यूज़र की आईडी। लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। ओके वी आर गेटिंग यूज़र्स एंड यूज़र्स, लेट्स रिफ्रेश इट वन मोर टाइम, वी आर गेटिंग यूज़र्स स्लैश, ओके सो वी नीड टू यूज़ स्लैश like this, if not then fine we can use over here and we can use this one। so this is also one more helper function which is URL। हम जो है वो URL को यूज़ करते हुए किसी भी URL को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को भी बताना चाहता था आपको URL के बारे में भी, और आई डोंट रियली प्रेफर कि मैं URL आप जो है ना कुछ इस तरह स्टैटिकली पास करो href में। I mean use curly braces, use find method for this which is URL। it's also एक वो method है which is route, but I'm going to pass it for now, मैं उसको जब यूज़ नहीं करूँगा। I wanted to use URL for this, we have users and then the ID, so we are going to use users and then this is the concatenate। अगर करना फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करना चाहता हूँ यूज़र्स, और उसमें जब मैं अपना कोई वेरिएबल भी पास करना चाहता हूँ, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू concatenate। सो concat करना मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। आई एम गोइंग टू यूज़ स्ट्रिंग एंड आल्सो द नंबर ID। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ ये जो डॉट है बीच में ये हम लगाकर concatenate करते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स को। वेरिएबल भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है। सो दिस इज़ अ स्ट्रिंग एंड दिस इज़ अ वेरिएबल, वी आर यूजिंग इट connecting we are concatenate it by using dot। and if I refresh, if you see we have users 1, we have users 2, we have users 3। let's say users 1 पे अगर मैं जाना चाहता हूँ, okay so it's saying के भाईजान
argument number 1 must be string or array int given. Okay, let's see what is the problem. where कॉम्पैक्ट के अंदर क्या रहा है भाई, इस जगह के ऊपर I'm just saying let's DT it, let's see what's the problem. Okay, 1 I am getting 1. Okay, let's see, नीचे आ जाए, हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यूज़र्स ठीक आ रहा है, यूज़र्स फाइंड सही कर रहा है. ओके लेट्स सी, रिफ्रेश इट, ID 1, नेम, ईमेल, फाइंड. ओके इफ़ आई से दिस इज़ डाटा एंड, और अगर मैं इसका वेरिएबल का नेम भी चेंज करना चाहूँ, ओके रिफ्रेश इट, आई एम गेटिंग द सेम थिंग. एंड इफ़ आई पास इट ओवर हियर, compact data. Oh, okay, I think I know the problem, because it's not about the key, it's about मैं जिस तरह उसको use कर रहा हूँ, I have to use it as a string so that it's a variable passing to the user, passing to the view which is user. So this is the problem over here, कि ये problem था जिस मैंने यहाँ पर एक पूरा का पूरा variable pass किया हुआ था, but it's not a correct way to do it. I have to pass it like a string so that it's referring to this variable. So now if I refresh, you can see I'm getting it is a single user. So I have also access to this single user. If I pass it, let's use dump for this, and if I say do I get user, I do get user. So I have ID 1 Junaid, let's go to users, it is a single users. Why is this page which is users, let's refresh it, bhaja paye wala. Okay, I'm getting a single user, fine. Okay, I will see to that problem, don't worry, phala nahi apa, tension nahi lani apa. Okay, so let's just say कि भाईजान आपके पास यूज़र है, यूज़र्स का नेम दिखा दो h1 के अंदर, and then there is a small tag, and let's just show email. Okay, fine. डंप निकाल दिया, अनडिफाइंड अरे की. ओके अच्छा जी, आपको ये नहीं मिला, कोई बात नहीं. नेम एंड वी हैव टाइटल. व्हाई आर यू सेइंग, क्यों मसला कर रहे हो? ओके क्या भाई यार, DT करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है. ओके ID 1 नेम, लेट्स से कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम, भाजा पाए वाला, आई एम गेटिंग द नेम. व्हाई आरंट यू यूजिंग यूजर ईमेल? Bhaja Paya wala, and I'm getting it. So what's the problem, baby? It is a single user, Bhaja Paya wala, and this one. Let's go back, refresh it. No, I don't have to refresh it. Oh, okay. I'm getting a chachachida and chachachida.com. So, okay, fine. अच्छा, ये क्या रोला था? Invalid, trying to access array offset on type of null. I have users, but I have also this users. कहीं वो इस चीज़ को सेम तो नहीं ले रहा, but it shouldn't take this one same. इसको ऐसा करना तो नहीं चाहिए, because users. Okay, so this is the problem. Okay, fine. So this is why I don't really like navling के अंदर जब आप like इस तरह पास करते हैं. I don't really like it. Let me show you the correct way. मुझे इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो करके पता कर रहा है, एक तो वो ऑलरेडी यूजर्स में है,
लेट मी शो यू कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. देखो वन सेक, लेट मी मेक दिस वन. ओके फाइन. अब मैं बताता हूँ असल में प्रॉब्लम क्या है. देखो इस जगह के ऊपर वो यूज़र्स के अंदर 3 पे है, और मैं इसी पेज के अंदर रहते हुए मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई आपने यूज़र्स के पेज में जाना. तो वो देखो क्या ले रहा है नीचे. अगर आप यहाँ पे देखो, ये इस जगह के ऊपर मैं जैसे कि ऊपर ओवर करता हूँ तो मेरे पास यूज़र्स एंड देन यूज़र्स आ रहा है. वो यूज़र्स के पेज के अंदर रहते हुए यूज़र्स को गेट करना चाह रहा है, विच इज़ आई हैव ऑलरेडी डिफाइन कि भाई यूज़र्स के पेज के ऊपर जाना है. तो दिस इज़ रॉन्ग. दैट्स वाई आई डोंट रियली लाइक कि आप जो है ना स्टैटिकली पास कर रहे हो. आई लाइक हेल्पर फंक्शंस विच इज़ दिस वन स्लैश एंड दैट्स इट. आई मीन दिस इज़ इट. आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे. लाइक मैंने वो जो है वो कुछ टेम्पररी पर्पसेस के लिए मैंने उस चीज़ को यूज़ किया था, इस चीज़ को. लेकिन आई लाइक दिस वन कि मैं अगर उसको सही तरीके से पास करूँ. लाइक आई हैव URL विच इज़ यूज़र्स स्लैश यूज़र्स. सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, आई कैन लाइक से दिस वन URL एंड दिस वन कॉन्टैक्ट्स. सो नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अब आप देखो यूज़र्स के ऊपर जाएगा. अब जाकर दिखाए, इधर उधर होकर दिखाए. अब बिल्कुल उसके परफेक्ट मैंने इसको पकड़ लिया है. लाइक अब URL असल में करता है क्या, वो आपके बेस जो आपका होता है लाइक बेस URL लाइक विच इज़ 127 HTTP 127.0.0.1 जो आपका लोकल होस्ट का जब होस्ट होता है पूरे का पूरा, उसके आगे आपकी स्ट्रिंग को पास करता है. अब मैं जिस मर्जी पेज के ऊपर जाऊँ और मैं जाकर इस चीज़ को गेट करना चाहूँ या यूज़र को गेट करना चाहूँ, सो इज़ गोइंग टू गेट द यूज़र स्ट्रिंग. सो दैट्स वाई आई लाइक URL हेल्पर. देयर इज़ ऑल्सो वन मोर विच इज़ राउट, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगा. बट फॉर टाइम फॉर राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ URL फॉर दिस. ओके. सो आई मीन यहाँ पर भी डाटा मैंने स्टैटिकली पास किया ना, कॉपी एंड पेस्ट इट इज दिस वन. लेकिन अगर आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मैं यहाँ पर आए अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5 आईडी एग्जिस्ट नहीं करती. ट्राइंग टू एक्सेस ऑफ नॉलेज, ये. So this is because there is no ID 5. We are going to tackle this exceptions in our next lesson. Thank you so much for the time. Thank you so much for watching. Please